ये संक्षेप कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा किताब के बारे में है। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे आपका कंफर्ट जोन प्रगति में बाधा नहीं बल्कि आपकी ताकत और व्यक्तिगत विकास का स्रोत बन सकता है। आप सीखेंगे कि कैसे इस सुरक्षित जगह का इस्तेमाल खुद को रिचार्ज करने, अपनी असली पहचान से मिलने और बड़े तूफानों का सामना करने की तैयारी के लिए किया जा सकता है। बुक हिंदी पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में प्रस्तुत करें। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ रुक सा जाता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे सामने आकर हमें रोक रही हो। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन दिल की गहराई में एक अजीब सी घबराहट हमें वापस अपनी पुरानी जिंदगी की ओर खींचती है। लोग कहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी तुम बढ़ोगे, तभी तुम कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या उस जगह को छोड़ देना जहां हम सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं, जहां हमारा मन शांत होता है, वही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? कल्पना कीजिए कि अगर आपको अचानक बिना किसी लाइफ जैकेट के समंदर के बीच में फेंक दिया जाए, क्या आप तैरना सीखेंगे या आप डूब जाएंगे? हम अक्सर अपनी तैयारी का स्तर समझे बिना ठीक वैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर कूदने की सलाह दे देते हैं, और जब हम डूबने लगते हैं तो हम खुद को ही दोष देते हैं, काश मैं थोड़ा और तैयार होता। ये उसी कंफर्ट जोन की कहानी है जिसे दुनिया ने गलत समझा है। वो जगह जो आपके लिए सबसे सुरक्षित है, असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलना होगा। ये किताब आपको उसी कंफर्ट जोन का रास्ता दिखाने आई है, वो जगह जहां आपका असली विकास होगा। एक ऐसी जगह जहां आप बिना डरे अपने अंदर की परतों को खोल सकते हैं, जहां आप सीखेंगे कि असली ताकत तनाव में नहीं बल्कि शांति में छिपी है। एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जहां धीमी रोशनी हो, हवा में एक मीठी सी महक हो और आप अपनी पसंदीदा कुर्सी पर आराम से बैठे हों। बाहरी दुनिया चाहे कितना भी शोर क्यों ना मचाए, उस कमरे में बस आप हैं और आपकी शांति। यही आपका कंफर्ट जोन है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन थोड़ी देर के लिए उस कमरे में बैठें, अपने दिल से बात करें और अपने डरों से दोस्ती करें, तो जब आप बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। ये उस कंफर्ट जोन की कहानी है जो आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी है, जहां आपका सफर शुरू होगा और जहां से आपको उड़ने के लिए पंख मिलेंगे, बिना घबराए, बिना टूटे और सबसे जरूरी, बिना अपनी शांति खोए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अपने दिल का दरवाजा खोलिए, अपने डरों को आमंत्रित कीजिए और चलिए वापस उस जगह पर जहां सब कुछ सरल, आसान और सबसे ज्यादा सच्चा है। अध्याय 1, कंफर्ट जोन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि सबसे अजीब बात क्या है? हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी जगह तक पहुंचने की कोशिश में लगा देते हैं जहां हमें शांति मिले, आराम मिले और जहां हमारा मन हल्का महसूस करे। लेकिन जब वही जगह हमारे सामने होती है तो हम सोचते हैं, ये तो कंफर्ट जोन है, यहां रहना गलत है। क्या आपने कभी अपने अंदर एक खालीपन महसूस किया है, जैसे आप हर दिन एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे हो? बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। कितनी बार आपने सोचा है कि बस बहुत हुआ, मुझे खुद को थोड़ा समय देना है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन फिर आपके मन में एक आवाज आती है, आलसी मत बनो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नहीं तो तुम कभी नहीं बढ़ोगे। और बस उसी एक आवाज की वजह से आप वापस उसी चूहे की दौड़ में लग जाते हैं। वही तनाव, वही चिंता, देर रात तक जागना और सुबह थका हुआ महसूस करते हुए उठना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका कंफर्ट जोन एक जेल नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो? क्या हो अगर ये वो गुप्त स्थान हो जहां आप खुद को फिर से खोज सके, जहां आप अपने टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ सके? एक नरम, आरामदायक जगह की कल्पना कीजिए जहां चारों तरफ एक हल्की सी महक हो, एक धीमी रोशनी जल रही हो और वहां सिर्फ आप हो। आपका दिल धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपका मन आराम कर रहा है। वहां आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए हैं। बचपन में कंफर्ट जोन बस वही तो था, है ना? आपकी माँ की गोद, आपके पिता की उंगली पकड़कर चलना, वो छोटा सा कमरा जहां आप खिलौनों से खेलते थे, वही आपकी दुनिया थी, आपका सुरक्षा क्षेत्र। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, लोगों ने हमें सिखाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चुनौतियां लो, मुश्किलों का सामना करो, तभी जिंदगी सार्थक बनेगी। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन को स्वस्थ रखते हैं तो वो आपको इतनी ताकत दे सकता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। यह एक रहस्य है।
कंफर्ट जोन आपको रोकने के लिए नहीं है, ये आपका कवच है, आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने की एक जगह है। ये वो कमरा है जहां आप अपने सबसे प्रामाणिक स्व के साथ होते हैं, जहां आप अपने मन के शोर को बंद करके अपने दिल को सुन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास एक ऐसी जगह हो जहां आप अपने सारे तनाव रख सकें, जहां आप हर उस भावना को महसूस कर सकें जिसे आप सालों से दबाते आ रहे हैं, दुख, फर, खुशी, उत्साह, सब कुछ। और जब आप वहां से बाहर आएं तो आप पूरी तरह से हल्के महसूस करें, एक नए इंसान की तरह। कंफर्ट जोन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको रुकने की इजाजत देता है। इस दुनिया में जहां हर कोई बस भाग रहा है, थोड़ी देर बैठकर सांस लेने की जगह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कंफर्ट जोन में फंस जाना आसान है। कई लोग वहां इतने उलझ जाते हैं कि वो बढ़ना ही बंद कर देते हैं। लेकिन आप अलग हैं, क्योंकि आप इस जगह को समझने आए हैं। आप यहाँ खुद से मिलने आए हैं, अपने डरों से, अपने घावों से, अपने सपनों से, ताकि जब आप तैयार हों तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहरी दुनिया में कदम रख सकें। क्योंकि सच तो ये है कि जितना आप अपने कंफर्ट जोन को अपनाएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। आप जानेंगे कि आप सच में क्या चाहते हैं, आपको क्या खुशी देता है और आपको किस चीज से दूर रहना चाहिए। ये अध्याय आपको वापस अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है, उस जगह जाने के लिए जहां आप सच में हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पसंदीदा शांत जगह पर बैठे हैं, जहां कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आप वहां अपने दिल से बात कर सकते हैं, अपने डरों को खुलकर देख सकते हैं और सबसे जरूरी, आप वहां खुद को ठीक कर सकते हैं। कंफर्ट जोन कोई पिंजरा नहीं है, ये आपका कोकून है, जहां आप एक कैटरपिलर से तितली बनने की तैयारी करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सबसे सुंदर और सच्ची यात्रा पर निकलने के? एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि वो कंफर्ट जोन है जहां से आप अपनी असली उड़ान भरेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। उस दरवाजे को खोलिए जो आपके दिल में है, क्योंकि वहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। अध्याय 2, आपका कंफर्ट जोन क्यों अच्छा है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कोई आपसे कहता है अपने कंफर्ट जोन में रहो, तो आपको अजीब क्यों लगता है? क्यों हमारे मन में ये बिठा दिया गया है कि कंफर्ट जोन एक बुरी जगह है, कि अगर आप वहां रहे तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे? जरा सोचिए, जब कोई कहता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो वो ये मान लेते हैं कि आप वहां रहकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये सच है? क्या कंफर्ट जोन सिर्फ आलस और बहानों की एक जगह है? अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप तनाव, चिंता या डर से जकड़ गए थे? क्या तब आपने खुद को थोड़ा आराम नहीं दिया, अपनी उस छोटी सी सुरक्षित जगह पर जाकर जहां कोई आपको जज नहीं करता? कंफर्ट जोन असल में आपका रिचार्ज स्टेशन है। आप वहां अपने टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ने के लिए जाते हैं, ताकि जब आप बाहर आएं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर बाहर आएं। एक मोबाइल फोन की कल्पना कीजिए, अगर आप उसे बिना चार्ज किए हर समय इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा? आखिरकार उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी और वो बंद हो जाएगा। ठीक वही आपके साथ होता है। अगर आप बिना रुके और बिना अपने कंफर्ट जोन में वापस गए भागते रहेंगे, तो एक दिन आपकी भीतरी ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहने से विकास रुक जाता है, लेकिन सच तो यह है कि आपका असली भीतरी विकास कंफर्ट जोन में ही शुरू होता है। वहां आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और आपको इस बारे में स्पष्टता मिलती है कि आपको आगे क्या करना है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक रेस ट्रैक पर हैं। कई लोग दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आपको कहां जाना है, आप बस सबके साथ दौड़ रहे हैं। अचानक आपको एक बेंच दिखती है, वही आपका कंफर्ट जोन है। आप वहां बैठते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। आपका मन शांत हो जाता है। आप सोचते हैं कि आप सच में कहां जाना चाहते हैं और फिर आप ये तय करते हैं कि आपको किस दिशा में दौड़ना है। यही है कंफर्ट जोन का जादू। ये आपको भगाता नहीं है, बल्कि ये आपको केंद्रित रखता है। ये आपको वो ठहराव देता है जहां से आप जिंदगी को फिर से देख सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर हम खुद को धोखा दे रहे हैं, कि ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन सच तो बिल्कुल इसके विपरीत है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा ईमानदारी मिलती है। आप वहां अपना सच देखते हैं, आप अपनी सबसे कच्ची भावनाओं से मिलते हैं। आपको पता चलता है कि आप सच में क्या चाहते हैं, प्रसिद्धि या शांति, पैसा या संतुष्टि, मान्यता या आत्म प्रेम।
कभी कभी कंफर्ट जोन आपको उन सवालों के जवाब देता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। वहां बैठकर आप अपने दिल को सुन सकते हैं, जिसे आप रोजमर्रा के शोर में नहीं सुन पाते। एक जंगल के बीच में एक झील की कल्पना कीजिए। उसका पानी इतना साफ है कि उसमें आपकी परछाई क्रिस्टल क्लियर दिखती है। अब सोचिए, अगर आप उस झील में एक पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? पानी में हलचल होगी और आपकी परछाई भी विकृत हो जाएगी। कंफर्ट जोन वही झील है जब पानी शांत होता है, तभी आप खुद को सबसे साफ साफ देख सकते हैं। ये दुनिया आपको सिखाती है कि कंफर्ट जोन में रहना मतलब जिंदगी बर्बाद करना है, लेकिन ये आपको ये नहीं बताती कि कंफर्ट जोन में रहकर आप अपने मन और आत्मा को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि आपका विकास कहीं ज्यादा टिकाऊ हो जाए। कंफर्ट जोन आपको उन मुश्किलों के लिए तैयार करता है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। जब आप सचेत रूप से अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो आप आधे अधूरे नहीं होते, आप ऊर्जा से भरे, उत्साहित और तैयार होते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने कंफर्ट जोन को अपनाने के लिए तैयार हैं? उसे जेल के बजाय अपना पर्सनल स्वर्ग मानने के लिए, क्योंकि वहीं से आप अपने अंदर के जवाब ढूंढ पाएंगे। वहीं से आपका सफर शुरू होगा और वो आपको जब चाहे बिना डर और बिना शक के उड़ने के लिए पंख देगा। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, उस बेंच पर थोड़ा बैठ जाइए, अपने दिल को सुनिए और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को वो जगह बनाइए जहां से आप हर बार और मजबूत होकर बाहर आएं। अध्याय 3, अपनी सच्ची पहचान से मिलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितने चेहरे छिपे हैं? एक जो आप दुनिया को दिखाते हैं, एक जो आप अपने परिवार को दिखाते हैं, एक जो आप अपने दोस्तों के सामने होते हैं, और फिर एक जिसे सिर्फ आप जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि हम अक्सर ये भी नहीं जानते कि हमारा असली मैं कौन है। हम उस छवि में इतने डूब जाते हैं जिसकी दुनिया हमसे उम्मीद करती है कि हम अपनी असली पहचानें भूल जाते हैं। जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे किरदार की तरह जी है जो आप हकीकत में हैं ही नहीं। ये अध्याय आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जहां आप पहली बार अपने असली चेहरे से मिलेंगे। वो चेहरा जो किसी फिल्टर या मुखौटे के पीछे नहीं छिपा है, जो शुद्ध, मासूम और सच्चा है। एक कमरे की कल्पना कीजिए। उस कमरे में सिर्फ एक बड़ा सा आईना है। आप उस आईने के सामने खड़े हैं। शुरुआत में आपको वही दिखेगा जो आप हमेशा देखते हैं, आपका भौतिक शरीर, आपका चेहरा, आपकी आंखें। लेकिन जैसे जैसे आप वहां थोड़ी देर रहेंगे, जैसे जैसे खामोशी गहरी होगी, आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। शायद आपको उस बच्चे का चेहरा दिखेगा जो कुछ भी करने से नहीं डरता था, जो बिना किसी झिझक के हंसता, रोता और यहां तक कि गुस्सा भी कर जाता था। वो बच्चा भी आपके अंदर है। आपका असली में उसी में बसता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने अपने चारों तरफ परतें बना ली। समाज की उम्मीदें, परिवार की मांगें, दोस्तों का दबाव, उन सब ने आपके असली मैं को ढक दिया। आप वो बनने लगे जो लोगों को पसंद आएगा, ताकि आपको अस्वीकार न किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका असली मैं अभी भी अंदर से पुकार रहा है, अरे मैं यहाँ हूं, मुझे देखो। और जब आप अपने कंफर्ट जोन, उस सुरक्षित स्थान पर जाते हैं, तभी आपको यह आवाज सुनाई देती है। कंफर्ट जोन वो गुप्त स्थान है जहां आप अपने सबसे प्रामाणिक स्व से मिल सकते हैं, जहां आपको किसी के सामने परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जहां आपको किसी को प्रभावित करने की चिंता नहीं करनी है। आप बस वैसे ही हो सकते हैं जैसे आप हैं। अब अपने मन में एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक सुनसान समुद्र तट पर चल रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत है। समुद्र दूर दूर तक फैला है। देखने वाला कोई नहीं है। आप वहां जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, नाच सकते हैं, रो सकते हैं और हंस सकते हैं, बिना डर के, बिना किसी निर्णय के। वही आप हैं, आपका असली मैं। इस दुनिया में जहां हर कोई आपको ढालना चाहता है, अपनी सच्ची पहचान को पहचानना एक क्रांतिकारी कार्य है। और यहीं पर कंफर्ट जोन आपके लिए एक आईना बन जाता है। वहां बैठकर आप अपने दिल से पूछ सकते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं वो कर रहा हूं जिससे मेरे दिल को खुशी मिलती है, या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझसे यही उम्मीद करते हैं? कई बार आपके अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, ये मैं नहीं हूं, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं चुप रहो, व्यवहारिक बनो, और हम उस आवाज को दबाते रहते हैं।
लेकिन आप जितना उसे दबाएंगे, आप अपने असली मैं से उतने ही दूर होते जाएंगे। और यही दूरी चिंता, तनाव और असंतोष का कारण बनती है। आपका असली मैं वो है जो आपको बचपन में पसंद आने वाले शौक करने को कहता है। ये वही है जो आपको अचानक नाचने का मन कराता है, जो आपको किसी अजनबी व्यक्ति पर जाकर मुस्कुराने को कहता है। वही आपका चंचल पक्ष, भावनात्मक पक्ष और निडर पक्ष है। जब आप कंफर्ट जोन में बैठकर अपने अंदर गोता लगाते हैं तो वो सभी भावनाएं वापस आ जाती हैं। आप धीरे धीरे खुद को समझने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि आपको दुनिया के नियमों से ज्यादा अपने दिल की सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपका दिल कभी झूठ नहीं बोलता। एक ऐसे कलाकार की कल्पना कीजिए जो अपने स्टूडियो में अकेला बैठा है। वहां उसका असली मैं पेंट करता है। एक लेखक जो रात के 2 बजे अपने कमरे में प्रेरणा में डूबा हुआ है, उसके शब्द उसके असली मैं से आते हैं। एक बच्चा जो मिट्टी में खेल रहा है, वह अपने सबसे असली मैं में है। क्या आप उस बच्चे से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद पर से वो परतें हटाने के लिए तैयार हैं जो दुनिया ने आप पर डाली हैं? क्योंकि जब आप अपने असली मैं से मिलेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त आपको गले लगा रहा है। आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपका मन साफ हो जाएगा और आप समझेंगे कि असली आराम क्या होता है। अध्याय 4, कंफर्ट जोन का मिथक। आपने कितनी बार सुना है, कंफर्ट जोन में कुछ नहीं बढ़ता। हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर सोशल मीडिया कोट ये कहता है जैसे कंफर्ट जोन कोई पाथ हो, एक दलदल हो जहां एक इंसान गिरकर बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या कंफर्ट जोन सच में विकास का दुश्मन है, या ये सिर्फ एक मिथक है, एक डरावनी कहानी जो हमें बार बार सुनाई गई है ताकि हम अपनी स्वाभाविक गति को भूल जाएं और उसी चूहे की दौड़ में लग जाएं जहां हर कोई ये जाने बिना भाग रहा है कि उसे कहां जाना है। एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जिसने अभी अभी चलना सीखा है। क्या वो सीधे मैराथन दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले वो अपने कंफर्ट जोन में अपने छोटे छोटे कदम उठाता है। वो गिरता है, उठता है, अपनी माँ की गोद में छिप जाता है और फिर जब वह तैयार होता है तो वह फिर से कोशिश करता है। यही कंफर्ट जोन है जो उसे गिरने के बाद भी बार बार उठने की हिम्मत देता है। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आपको कंफर्ट जोन की जरूरत है ताकि आप तैयारी कर सकें, खुद को जान सकें और अपनी ताकत बना सकें, ताकि जब सही समय आए तो आप मजबूती से बाहर कदम रख सकें। लेकिन समस्या तब होती है जब हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि कंफर्ट जोन में रहना एक कमजोरी है, कि अगर आप वहां हैं तो आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं। हम इस मिथक पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं बहुत ज्यादा आराम कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? और फिर बिना सोचे समझे हम उस दौड़ में कूद पड़ते हैं जो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं थी। सच तो यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा समय आपका दिल बताता है। जब आप पूरी तरह से रिचार्ज हो जाते हैं, जब आपके अंदर से एक आवाज आती है, अब मैं तैयार हूं, तभी आपको बाहर जाना चाहिए, किसी और के कहने पर नहीं। कभी कभी कंफर्ट जोन को मिथक बनाकर आपको एक अपराध बोध की यात्रा पर डाल दिया जाता है ताकि आप वो उत्पाद खरीदें, वो कोर्स ज्वाइन करें और उस चूहे की दौड़ में पड़ जाएं जिससे कुछ लोगों को फायदा होता है। आपको ये महसूस कराया जाता है कि आपको हर समय असहज रहना चाहिए ताकि आप बढ़ सकें। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर एक पेड़ को हर दिन उखाड़कर कहीं और लगा दिया जाए तो क्या वो बढ़ पाएगा? नहीं, है ना? उसे अपनी कंफर्ट जोन, जो उसकी मिट्टी है, में मजबूत जड़ें बनानी होती हैं। फिर धीरे धीरे वो इतना मजबूत हो जाता है कि तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। आप भी वैसे ही हैं। आपका कंफर्ट जोन आपकी मिट्टी है। वहीं से आपको वो न्यूट्रिशन, वो इमोशनल शक्ति मिलती है जिससे आप बड़े तूफानों का सामना कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप उस मिथक को तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपके मन में सालों से बिठाया गया है? क्या आप में बिना किसी अपराध बोध के अपने कंफर्ट जोन की सराहना करने की हिम्मत है? क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी शांति आएगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप पाएंगे कि कंफर्ट जोन आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे वफादार दोस्त है। वो आपको जज नहीं करता, वो आपको समय देता है, वो आपको ठीक करता है और फिर जब सही समय आता है तो वो एक कोमल ढक्के के साथ दुनिया में वापस भेजता है, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा जागरूक और सबसे ज्यादा जिंदा। तो चलिए आज उस मिथक को पीछे छोड़ देते हैं। अपने कंफर्ट जोन को एक मुस्कुराहट दीजिए, एक थैंक यू कहिए, क्योंकि वही आपका असली पावर स्टेशन है और वहीं से आपका सबसे अद्भुत सफर शुरू होता है। अध्याय 5,
कंफर्ट संकट। क्या आप जानते हैं कि कंफर्ट जोन अपने आप में कोई समस्या नहीं है? असली मुसीबत तब शुरू होती है जब कंफर्ट जोन एक संकट बन जाता है, और ये संकट इतनी धीरे धीरे आता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप उसमें फंस गए हैं। एक बहुत ही आरामदायक कमरे की कल्पना कीजिए। एक नरम सोफा, एक गर्म रोशनी, आपके हाथ में आपकी पसंदीदा कॉफी, सब कुछ परफेक्ट है। वहां बैठकर आप सोचते हैं इससे बेहतर जिंदगी नहीं हो सकती, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कमरा छोटा होने लगता है, दीवारें सिकुड़ने लगती। आपके पास आराम तो है, लेकिन अब आपको वहां घुटन महसूस होती है। यही है कंफर्ट संकट, जब आपका कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपका पिंजरा बन जाता है। आप वहां इतने लंबे समय तक रहते हैं कि वो आपको बढ़ने से रोकने लगता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सालों तक एक ही नौकरी से चिपके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सब कुछ जाना पहचाना है। हम उसी रिश्ते में रहते हैं जो हमें खुशी नहीं दे रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कम से कम कोई तो है। हम अपनी छोटी छोटी दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि हम नई चीजें आजमाते ही नहीं हैं, और फिर बिना एहसास किए हमारा कंफर्ट जोन हमारी संभावनाओं को मार देता है। ये संकट अंदर से शुरू होता है। आपका उत्साह मरने लगता है, हर दिन एक जैसा लगता है। आप सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही लोगों से मिलते हैं और वही बातें करते हैं, एक नीरस पैटर्न। शायद बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से आपका दिन चुपचाप रो रहा है, पूछ रहा है क्या यही जिंदगी है? कंफर्ट संकट सबसे पहले आपके सपनों को मार देता है। आप ये सोचने लगते हैं कि बड़े लक्ष्य सिर्फ फिल्मों में होते हैं और आपके लिए नहीं है। आप ये खुद से कहते हैं, और इस तरह आपका दिल धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। कल्पना कीजिए कि एक पक्षी अगर कभी अपने घोंसले से बाहर ही ना आए, वो घोंसला बहुत सुरक्षित है, कोई उसे वहां नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन क्या वो कभी उड़ना सीख पाएगा? क्या वो कभी आसमान को छू पाएगा? आपका कंफर्ट जोन भी ऐसा ही है। ये सुरक्षित है, यह आपको तत्काल खतरे से बचाता है, लेकिन अगर आप हमेशा वहीं रहेंगे तो आप कभी भी उन अनुभवों को महसूस नहीं कर पाएंगे जो सच में आपके दिल को जिंदा कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या आप वहां इतने फंस गए हैं कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि आपकी जिंदगी रुक गई है। एक ऐसे माली की कल्पना कीजिए जो अपने पौधों को हर दिन एक ही आकार के गमले में रखता है। शुरुआत में वो पौधा बहुत आराम से बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी जड़ें उस छोटे से गमले में उलझ जाती हैं। अब उसे एक बड़े गमले की जरूरत है, उसे जमीन में निकलकर फैलने की जरूरत है। कंफर्ट संकट का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि ये बाहर से बहुत प्यारा दिखता है। आपको लगता है मैं सुरक्षित हूं, मैं जोखिम क्यों लूं? लेकिन तभी आप अपनी आंतरिक पुकार को नजरअंदाज कर देते हैं। आप वे सभी चीजें करने से चूक जाते हैं जो आपको रोमांचित कर सकती थीं, आपको बढ़ा सकती थीं और आपकी आत्मा को पूरा कर सकती थीं। तो अब सोचिए, क्या आप अपने कंफर्ट जोन में इतने घुल-मिल गए हैं कि आपने अपने सपनों को दफना दिया है? क्या आप वो व्यक्ति बन गए हैं जो बाहर से तो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से सवालों से घिरा है? क्या मैंने सच में अपनी जिंदगी जी? कंफर्ट संकट से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सुरक्षित जगह छोड़ दें। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन को इतना समृद्ध और सार्थक बनाना कि वो आपको बड़ी छलांगों के लिए तैयार करे, ताकि जब आप बाहर आएं तो आप तैयार हों, उत्साहित हों और सच में उड़ान भर सकें। तो चलिए आज रुकते हैं और अपने दिल से पूछते हैं, क्या मैं आराम में हूं या उस कंफर्ट संकट में जहां मैं फंस गया हूं? अगर जवाब असहज है तो डरिए मत, क्योंकि जागरूकता ही उस शक्तिशाली जीवन की ओर पहला कदम है जहां आप सच में अपने दिल की सुनकर फैसले लेंगे। अध्याय 6, खुद के पास वापस कैसे लौटें। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं। हम भूमिकाओं में बंध जाते हैं, बेटा, बेटी, दोस्त, कर्मचारी, बॉस, पति, पत्नी। इन सभी मुखटों के पीछे हमारा असली चेहरा धीरे धीरे खो जाता है, और एक दिन एक खामोश रात में हमें अचानक अपने ही दिल से एक आवाज सुनाई देती है, तुम कहाँ गए? तुमने खुद को कहाँ खो दिया? ये अध्याय उस सफर के बारे में है जहां से आप खुद के पास वापस आते हैं, जहां आप धीरे धीरे वो परतें हटाते हैं जो समाज, परिवार और खुद आपने ही डाली थी, जहां आप अपने सबसे शुद्ध, सबसे मासूम मैं से फिर से मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े जंगल में खो गए हैं। चारों तरफ पेड़ हैं, अजीब आवाजें हैं और डर है। आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं है। फिर दूर एक हल्की सी रोशनी चमकती है। आपको नहीं पता कि वो कहां से आ रही है, लेकिन आपका दिल कहता है वहां जाओ। और जैसे जैसे आप उस रोशनी के करीब जाते हैं, आपको लगता है कि वो रोशनी कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर जल रही है।
कितना अजीब है ना, हम पूरी दुनिया में शांति, प्यार और स्पष्टता ढूंढते रहते हैं, जबकि वो सब हमारे अंदर ही है। हमें बस वहां वापस लौटना आना चाहिए। लेकिन कैसे? खुद के पास वापस कैसे लौटें? उस बच्चे के पास जो बिना डरे दुनिया को खोजता था, जो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता था, जिसके लिए सबसे बड़ी विलासिता मिट्टी में खेलना था। खुद के पास लौटने का पहला कदम है एक ठहराव लेना। इस तेज तर्रार दुनिया में कुछ पलों के लिए रुक जाना, अपने फोन को एक तरफ रख देना, लोगों की उम्मीदों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देना और बस अपने दिल से बात करना। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी पूरी तरह से स्थिर है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर जाने लगते हैं। आप उन भावनाओं को महसूस करते हैं जिन्हें आपने सालों से दबा रखा है। आपको थोड़ा डर, थोड़ी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, यही वो जगह है जहां से आपकी वापसी शुरू होती है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है या जो लोग मुझसे चाहते हैं? और जब आपके अंदर से एक ईमानदार जवाब आता है तो वो शायद थोड़ा दर्दनाक हो, लेकिन उस दर्द में ही उपचार छिपा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आत्म प्रेम का मतलब है शॉपिंग करना, स्पा जाना या छुट्टी पर जाना, लेकिन असली आत्म प्रेम है अंदर जाना, अपने सच का सामना करना, अपनी खामियों को स्वीकार करना, अपने सपनों को फिर से जगाना और खुद को वही बिना शर्त का प्यार देना जो आप दूसरों को देते हैं। ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि अपने अंदर झांकना सबसे कठिन काम है। वहां आपको वे सब कुछ दिखेगा जिससे आप भागते आ रहे हैं, आपके डर, आपके पछतावे, आपके अधूरे सपने। लेकिन आपको वहां अपना असली खजाना भी मिलेगा, आपकी सच्ची इच्छाएं, आपकी शुद्ध खुशी, आपकी असली पहचान। एक अंधेरी गुफा में चलने की कल्पना कीजिए और अचानक आपको एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिल जाए। वो आपके हाथों में चमकता है, इतना चमकदार जितना आपने कभी नहीं देखा हो। वो क्रिस्टल आप हैं, ये आपका सार है जिसे दुनिया की कोई आलोचना या अस्वीकृति तोड़ नहीं सकती। तो क्या आप उस गुफा में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप थोड़ा असहज महसूस करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप खुद को फिर से खोज सकें? क्योंकि जब आप खुद के पास लौटेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया में कोई भी चीज आपकी आंतरिक शांति से ज्यादा कीमती नहीं है। तब आप अपनी जिंदगी किसी और की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज पर जीने लगेंगे। और यही असली आजादी है। चाहे आप बाहर कहीं भी हों, आप अंदर हमेशा घर पर होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में, अपने दिल के सबसे आरामदायक कोने में, जहां सब कुछ सरल, शुद्ध और सच्चा है। निष्कर्ष, तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने सीखा कि कंफर्ट जोन कोई एनिमी नहीं है, बल्कि वो गुप्त स्थान है जहां आप खुद को फिर से महसूस कर सकते हैं, जहां आप बिना किसी शोर के, बिना किसी जजमेंट के अपने दिल की सच्ची आवाज सुन सकते हैं। यही वो जगह है जहां से आपका सबसे प्रामाणिक विकास शुरू होता है, जबरदस्ती या गलतफहमी से नहीं, बल्कि एक शुद्ध प्रवाह में। आपने देखा कि कैसे जब आप अपने कंफर्ट जोन को अपनाते हैं और सचेत रूप से उसमें रहते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है, आपका दिल हल्का हो जाता है और आपके सपने धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगते हैं। अब अंत में मैं बस आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, क्या आप अपने कंफर्ट जोन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शांतिपूर्ण जगह को बनाने के लिए तैयार हैं जहां से आप हर बार ताजी ऊर्जा के साथ दुनिया का सामना कर सकें? अगर हाँ, तो आज से अपने अंदर उस सुरक्षित स्थान का निर्माण शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से आपका असली सफर शुरू होता है। संक्षेप में, ये किताब हमें सिखाती है कि कंफर्ट जोन हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, जहां हम खुद को रिचार्ज कर सकते हैं, अपनी सच्चाई से मिल सकते हैं और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये थी कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा किताब की मुख्य सीखें। और भी किताबों के संक्षेप सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक हिंदी के साथ।